हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिले। यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है नवोदय प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए और सैनिक स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों के लिए। तो बता दूं, यहाँ पे हम लोग अंक गणित का टॉपिक लेके आए हैं और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर आप लोगों के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ लेते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम का टॉपिक है, अंक गणित से नंबर सिस्टम का टॉपिक है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति आप लोगों का जो सिलेबस में है उससे पहला टॉपिक है। और ये टॉपिक है आप लोगों का स्थानीय मान। क्या है स्थानीय मान? मतलब प्लेस वैल्यू। हम लोग इसके बारे में आज सीखेंगे। और दूसरा टॉपिक आप लोगों का एक है जातीय मान। ओके, स्थानीय मान और जातीय मान, इन दो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का अलग से ही वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में सॉल्यूशन हो जाए। जैसा कि कक्षा 6वीं में नवोदय वाले स्टूडेंट और सैनिक स्कूल वाले स्टूडेंट दोनों ही यहाँ पे दोनों का ही सिलेबस अंक गणित का समान है। ये सबसे अच्छी बात है। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे तरीके के समझा देंगे। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो जैसा कि बात करें, मैंने आप लोगों का टॉपिक क्या है, तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। आप किस स्थान पर हो, मतलब आप किस स्थान पर हो वो आपका स्थानीय मान कहलाएगा। किस स्थान पर हो, नंबर 1 पर हो या नंबर 2 पर हो या नंबर 10 पर हो या नंबर 100 पर हो या नंबर 1000 पे हो, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा स्थानीय मान। मैंने एक पंक्ति की बात कर लिया। जैसे एक पंक्ति में कितने 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं और इन पांचों का अलग अलग नाम है बच्चों। ओके, अलग अलग नाम है। जैसे मैं बोलूँ, पहले वाले का नाम 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 4 और पांचवे का 5। तो मैं पूछ लूँ कि किसका 3 का स्थान क्या है, तो देखिए हम नंबर को कैसे गिनते, इकाई, दाई, सैकड़ा, इस प्रकार से गिनते ना। तो 3 का स्थान क्या हो जाएगा, देखिए सैकड़ा का इस होता है 100 और 3 का पूछा है तो 3 का गुणा हो जाएगा तो 300, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हम। अभी यहाँ पे तो खाली आप लोगों का मैंने इसका इंट्रोडक्शन की बात किया था। चलिए स्थानीय मान क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम नम कोई भी अगर संख्या दी हुई है तो गिनते हैं ना हम लोग, किससे स्टार्ट करते हैं गिनना। देखिए जैसे मैं ये एक संख्या यहाँ पे ले लेता हूँ, 5, 3, 4, 6। ओके, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना, इकाई, ओके, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से नंबर को गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए इकाई अंक का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और दाही का कितना होता है, 10 होता है। इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। सैकड़े का कितना होता है, तो सैकड़े का 100 होता है। और हजार का आपका होता है 1000। ओके, हजार के अंक का स्थानीय मान 1000 होता है। मतलब देखिए जीरो बढ़ते जा रहा है। इकाई में कोई जीरो नहीं था, दाई में 1 जीरो आया, सैकड़े में 2 जीरो, और फिर आप लोगों का हजार में 3 जीरो, यानी स्थान आप लोगों का बढ़ते जा रहा है ना, इकाई, दाही, सैकड़ा। देखिए इकाई के बाद कोई भी नंबर नहीं था इसलिए कोई जीरो नहीं लगा। दाही के बाद एक नंबर आपका है इसलिए 1 जीरो लग गया। इस प्रकार से आप लोगों के मान बनते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, देखो एग्जाम्पल से यहाँ पे आप लोगों को भली बात ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में एक उदाहरण दे रखा है, संख्या
देखिए कितनी संख्या दी है आप लोगों की, गिनेंगे। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब कितना दिया है? 86,700। कितना दिया है बेटा? 54। 86,754 इतना ही दिया है आप लोगों का मान। तो देखिए हम इसको कैसे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 86,000। क्या हुआ? संख्या 86,754 है। संख्या आप लोगों की 86,754 है। ओके। में 8 और तथा 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 8 और 7 के, कौन कौन सी संख्या का पूछा है? 8 का और 7 का। ओके। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हम लोगों समझेंगे, ठीक है। आप लोगों को हाँ ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को ऑप्शन दे देगा यहाँ पे अलग अलग। देखिए जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, उसी प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखेगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग। हाँ चलो, संख्या क्या दे रखा है? 8,600। हाँ, एक मिनट, 86,754 संख्या दिया है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है? एक तो 7 और एक 8 का स्थानीय मान। 7 और 8 का स्थानीय मान, ये दो संख्या का पूछा है। तो देखिए बच्चा लोग, हम लोग सबसे पहले 7 का स्थानीय मान ज्ञात करते, ठीक है। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करते। देखते, इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी 7 कौन से 100वें स्थान पर है? कौन से स्थान पर? 100वें स्थान पर है। और यहाँ पे ये, ठीक है, 7 100वें स्थान पे है ना। 7 नंबर 7 जो है वो 100वें स्थान पे है, इसलिए हम 100 का गुणा कर देंगे। जब 100 का गुणा करेंगे बच्चों तो क्या होगा? 7 शून्यम शून्य, 7 शून्यम शून्य, 7 एका 7, ठीक है। तो हमारा 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बच्चा लोग देखो, यहाँ पे 8 का स्थानीय मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? देखिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, और लास्ट में है आपके 10,000 के स्थान पर। कितने? 10,000 के स्थान पे। तो 8 के साथ 10,000 का गुणा कर देंगे हम लोग। कितने का? 10,000 का। देखते, ओके। 10,000 का गुणा करेंगे, कितने जीरो आएंगे 10,000 के लिए? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए, ओके, हो गया 10,000 आपका। देखिए 8 के बाद आपका जो है कितने जीरो थे? 1 2 3 4 जीरो थे, इसलिए 8 के बाद हम 4 जीरो लगा दिए। देखो ये 4 जीरो, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। 8 80,000। ओके, 80,000। देखिए कौन से ऑप्शन है में है ये इतना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चा? ये वाला सही हो जाएगा। करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मैं और एक एग्जांपल आप लोगों के सामने, छोटा सा एग्जांपल रख देता हूँ। 6 7 5 और 2, ठीक है, छोटी संख्या है। इसमें अगर आपको पूछ लेता, देखिए ये 6,752, 6,752 में संख्या 7 का स्थानीय मान कितना है? तो आप गिनते, इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी 100वें स्थान पे है आप लोगों का 7, इसलिए आपको 100 से गुणा कर देना था। मतलब 7 के बाद 2 जीरो है। कितने हैं? 2 जीरो है, तो ये भी चल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 7 के बाद 2 जीरो लगा देने का, ठीक है। सीधा सा सवाल। अभी यहाँ पे पूछ लेता हूँ, संख्या नंबर 5 का स्थानीय मान क्या है? तो 5 लिखते हैं, और 5 के बाद कितनी संख्या है? केवल एक संख्या है, 50 आप लोगों का आ जाता। जैसे आप लोगों को पूछ लेता 2 का स्थानीय मान क्या है? तो देखो 2 के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं है, इसलिए केवल 2 ही होता। कितना? केवल 2 ही होता। अभी 6 का स्थानीय मान पूछ लेता, तो आप लोगों को देखो 6 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे पीछे, 3 जीरो, ठीक है। करने के अलग अलग तरीके हैं, और आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले की तरफ, ठीक है। हाँ, अगला क्या है आप लोगों का? जातीय मान। क्या है? जातीय मान। जातीय मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, देखिए यहाँ पे परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले उसकी, क्या है तो फेस वैल्यू की, ठीक है बच्चा। देखो, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान,
किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान उस अंक का अपना मान है। क्या है? अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। मतलब आप सीधे सीधे यहाँ पे समझ जाओ बच्चा लोग। देखो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक नंबर लिया मैंने 6575, ठीक है, ये एक नंबर लिया। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को पूछता हूँ कि 5 का जातीय मान क्या है, 5 का जातीय मान क्या है, तो आप बोलोगे 5 है। मैं बोलूँ 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 ही है। और फिर से 5 का पूछूँ तो 5 ही है, 6 का पूछूँ तो 6 ही है। मतलब जाति मान मतलब क्या होगा? खुद का मान, ठीक है। जाति मान मतलब खुद का मान। मैंने बोला राहुल, राहुल का मान क्या है? राहुल ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार देखो, 5 का जाति मान केवल 5 ही होगा, 7 का 7 ही होगा, ओके, और 5 का 5 ही, यानी सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे संख्या दिया, देखो एग्जाम्पल में देखते बच्चा लोग, देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। क्या दिया है? उदाहरण नंबर देखते हैं हम लोग। ये देखिए, आपको एक संख्या दे रखा है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, यानी कितना है संख्या? 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान, प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा? यही पूछा है ना आप लोगों को, प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है अलग अलग, 6735, 7653, 5673। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इकाई से स्टार्ट करते बच्चा लोग हम यहाँ पे, ठीक है। हल करेंगे। 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखना आप लोग ध्यान से, ठीक है। पहले इकाई वाले नंबर की बात कर लूँ, 7 है हमारा, तो 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 ही होगा, खुद का ही मान, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर हमारा 6 है दाही में, तो दाही का जातीय मान यानी 6 का जातीय मान क्या होगा बच्चा? 6 ही होगा, समझ लो। वही वैल्यू होगी जिसका जातीय मान पूछ रहा है, वही वैल्यू। 5 का पूछा है तो 5 ही होगा, ठीक है। याद रखना 3 का 3। स्थानीय मान में हम किस स्थान पे है उतने का गुणा कर रहे थे। जैसे अगर अगर हमारा दाही स्थान पे है तो 10 का गुणा कर रहे थे हम। जैसे मैंने 6 का स्थानीय मान पूछता तो वो दाही स्थान पे रहता तो 10 का गुणा करते, सैकड़े पे रहता तो 100 का गुणा करते, और 1000 पे रहता तो 1000 का गुणा करते। तो ये आप लोगों का स्थानीय मान आ जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे मैं जातीय मान की बात कर रहा हूँ, तो जातीय मान क्या होगा? खुद की वैल्यू होगी जातीय मान, ठीक है, खुद की वैल्यू। 7 का जातीय मान 7 है। जैसे मैं 1 का जातीय मान क्या होगा? तो 1 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 होगा, 3 का 3 होगा, एक समान होगा, ठीक है। जैसी संख्या वैसा मान, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ताकि आप लोगों को करने में आसानी जाए। थैंक यू गाइस। इसी प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे।